वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। अब तक हम अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की डेफिनेशंस इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके हैं। एक्सरसाइज 3.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के लिए। उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को चैनल पे पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें। नीचे ऑल्सो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने डाउट्स वगैरह या आप अगर हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। अब तक बेटा हम पढ़ चुके थे कि एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, किसी भी फिगर का पॉलीगन में हमने पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो भी एंगल किसी भी क्लोज्ड फिगर के अंदर की साइड बनता है उसको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं, और वही अगर बाहर की साइड बनता है तो उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। राइट, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी जो है हमको समझनी है वो क्या है कि बेटा कोई भी फिगर बना रहे हैं हम, अभी मैंने ट्रायंगल बनाया, ये मैं स्क्वायर बना रही हूँ। ठीक है, तो स्क्वायर का अगर ये एंगल ले रही हूँ मैं, तो ये मेरा कैसा एंगल हुआ, आप कहेंगे मैम इंटीरियर एंगल है। पता है हमको, क्योंकि फिगर के अंदर की साइड बन रहा है। राइट, और अगर इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर दूँ तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, आप कहेंगे मैम ये एक्सटीरियर एंगल है ना। तो बेटा एक हमारे थ्योरम है या फॉर्मूला क्या है कि कोई भी लाइन है ना, कहीं पे भी फिगर के किसी भी साइड पे एक एंगल बन रहा है तो हमेशा इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है ना बेटा। देखिए आप स्क्वायर में इसमें देख पा रहे हैं कि अगर ये वाला इंटीरियर एंगल स्क्वायर बनाया मैंने, हमें पता है कि स्क्वायर के चारों एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये 90 डिग्री है और आपको नहीं पता कि ये वाला एंगल कौन सा है, तो आप बिना सोचे समझे ये बात मान लेंगे कि अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा, है ना बेटा। क्योंकि देखो यही तो लाइन हमने आगे एक्सटेंड की थी और मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का ही एंगल बनता है। राइट, अब मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, मैंने आपको कह दिया कि इसका इंटीरियर एंगल कितना है, 30 डिग्री है, और मैंने आपसे पूछा कि इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्स है, मुझे एक्स की वैल्यू बताओ। तो आप कैसे निकालोगे, आप इंटीरियर एंगल की जगह 30 डिग्री रख दोगे, एक्सटीरियर एंगल मुझे पता नहीं है, एक्स रख दोगे आप, और इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। राइट, तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्या है आपको 150 डिग्री, तो आपके एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 150 डिग्री आई। क्लियर है ये पॉइंट कि अगर आपको कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल है, तो अगर इंटीरियर या एक्सटीरियर में से कोई भी एक एंगल आपको मालूम है तो आप दूसरा एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, वही यहाँ पे जैसे मैंने आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ था, अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पेंटागन ले लिया, ठीक है, ये सारे इक्वल साइड्स हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको ये एंगल दे दिया है, ठीक है, बाहर वाला एंगल मैंने आपको 70 डिग्री दे दिया और अंदर वाला एंगल y दे दिया। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा इंटीरियर एंगल बताओ इसका क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो आप कहेंगे मैम एक्सटीरियर एंगल की जगह पे मैं 70 डिग्री रख दूंगा, इंटीरियर एंगल की जगह पे y रख देंगे, और क्या आ जाएगा आंसर, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री आ जाएगा, है ना, 110 डिग्री आ जाएगा। तो आपका ये वाला एंगल 110 डिग्री आ गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा पहला पॉइंट। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना तो नोट्स में बेटा आपको ना सिर्फ ये वाला पॉइंट मेंशन करना है। ठीक है, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और इसके आगे आप ईच भी लिख सकते हैं, मतलब ईच मतलब सिंगल, ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल, है ना। जैसे ये फिगर है, इन तीनों में ही तो इंटीरियर एंगल है, बट इस इंटीरियर एंगल का और इसी के ही एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते मैम इसका इंटीरियर ले लेंगे और किसी और का एक्सटीरियर ले लेंगे, नहीं, जिस लाइन पे आप इंटीरियर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं 180 डिग्री तभी बनेगा जब आप इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल
सेम लाइन का लेंगे, ठीक है। क्लियर है आपको फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, अब बेटा ठीक है, ये तो हम समझ गए कि एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और सेकंड पॉइंट क्या है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री, ठीक है बेटा। कोई भी आप पॉलीगन ले रहे हो, कोई भी फिगर ले रहे हो, आप पेंटागन ले रहे हो, हेक्सागन ले रहे हो, आप स्क्वायर ले रहे हो, ट्रायंगल ले रहे हो, है ना, डेकागन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, आप कैसा भी पॉलीगन ले रहे हो, कितने भी साइड्स हैं उसके, हमेशा सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम बेटा कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए मैंने बनाया एक हेक्सागन बना दिया, ठीक है, हेक्सागन बनाया मैंने। अब इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन से, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है और ये भी इंटीरियर है, ठीक है। अब मुझे एक्सटेंड करना है कि मुझे अब इनके एक्सटीरियर एंगल चाहिए, ठीक है। तो ये वाली लाइन को मैं इस साइड एक्सटेंड कर दे रही हूँ, ठीक है। इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड कर दिया, ये यहाँ पे एक्सटेंड हो गई, ये यहाँ एक्सटेंड होएगी और ये वाली ऐसे एक्सटेंड होगी, ठीक है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहे सारे, इसका ए नाम दे दिया, बी कह दिया इसको मैंने, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। तो बेटा मैं जो कहना चाह रही हूँ उस बात का ये मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ आपको हमेशा क्या वैल्यू देगा, 360 डिग्री देगा, ठीक है। अब इनमें से मान लीजिए आपको पाँचों की वैल्यू गिवन है और एफ़ की वैल्यू आपसे पूछिए तो आप इजीली निकाल सकते हो, राइट। या फिर आपको कोई भी इनकी वैल्यू मान लीजिए गिवन है और आपको इन दोनों का सम पूछा है तो इन दोनों के सम भी आप निकाल सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब कोई भी फिगर, आप कैसा भी फिगर बनाएं, चाहिए आप कितने भी साइड्स का फिगर बनाएं, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। अब आप मुझे कहेंगे कि मैम एक्सटीरियर बेटा एक डाउट क्या है जो बच्चों के दिमाग में आता है, जैसे हम एक्सटेंड करते हैं ना, मान लीजिए आप ना हमेशा बना रहे हो ना जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में ना हम लाइन एक्सटेंड करते हैं। कहने का मतलब अगर मैं देखूं तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है ना, क्योंकि मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब आप कहोगे कि मैम आप इस लाइन को एक्सटेंड करके ये वाला एंगल एक्सटीरियर क्यों नहीं बना रहे, जैसे इसमें मैंने यहाँ एक्सटेंड करके इसको एक्सटीरियर लिया, यहाँ एक्सटेंड करके इसको एक्सटीरियर लिया, यहाँ एक्सटेंड करके इसको एक्सटीरियर लिया और यहाँ एक्सटेंड करके इसको एक्सटीरियर लिया। तो मैम आप अगर ये वाली लाइन एक्सटेंड करके इसको एक्सटीरियर लेने की वजह आप इस लाइन को एक्सटेंड करके इसे क्यों नहीं ले रहे हैं एक्सटीरियर, है ना। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैंने इस एंगल को एक्सटीरियर लेने की बजाय मैं इस वाली लाइन को एक्सटेंड करके इसे एक्सटीरियर क्यों नहीं ले रही हूँ, ठीक है। ये डाउट आ सकता है आपको। एक तरीका क्या होता है बेटा आपको ये समझने का कि जिस भी डायरेक्शन में हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं ना, मतलब आपको सारी लाइंस इस नेक्स्ट लाइन आपने एक्सटेंड करनी है और एक्सटेंड इस तरीके से करना है कि या तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे या आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा हेक्सागन है, 2 हेक्सागन ले लेते हैं, ठीक है। या तो मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में चलूँगी या मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में चलूँगी, है ना। अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में चल रही तो सबसे पहले इस वाली लाइन को एक्सटेंड करूँगी आगे, ठीक है। फिर इस लाइन को एक्सटेंड करूँगी आगे, इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड करूँगी, इसको यहाँ और इसको यहाँ और इस वाली को यहाँ। समझ में आ रहा है। हम कभी भी ना ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं फिर नेक्स्ट टाइम में एक बार तो मैं इधर जा रही हूँ उसके बाद नेक्स्ट टाइम में मैं वापस इधर इस साइड चली जाऊँ या फिर एंटी क्लॉकवाइज चली जाऊँ। समझ में आ रहा है आपको। या तो आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो कैसे करेंगे, या इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड करेंगे, ये वाली लाइन नीचे की साइड एक्सटेंड होगी, ये आगे एक्सटेंड होगी, ये यहाँ पे और ये वाली यहाँ पे। तो ये सारे एंगल्स आपके क्या बनेंगे, एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, ठीक है। आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी कि मैम ड्रॉ कैसे कर रहे हैं। आप कहीं एक ही लाइन पे 2 एक्सटीरियर एंगल लेके तो सॉल्व नहीं कर दोगे, है ना, क्योंकि है तो ये भी एक्सटीरियर और ये भी एक्सटीरियर है, लेकिन हम जिस डायरेक्शन में एक्सटीरियर एंगल मार्क करना शुरू करेंगे हमें उसी डायरेक्शन में ऐड करना है, ठीक है।
आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा कि थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग लग सकता है बेटा, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि हम एक्सटीरियर एंगल इन एग्जैक्ट ले किसको रहे हैं, ठीक है, कौन सा हमारा एक्सटीरियर एंगल बनेगा। कोई भी लाइन एक्सटेंड कर दोगे और फिर एंगल मार्क कर दोगे तो ज़रूरी नहीं ना वो एक्सटीरियर, क्या पता वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा हो, क्या पता आप लाइन एक्सटेंड करने की वजह लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हो, राइट। चलिए, तो सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होगा हमारा 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि अब इस टर्म से, सिर्फ इस वाली टर्म से आप क्या क्या चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है, वो देख लेते हैं। आप अगर मैं मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक क्या है, पेंटागन है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट में एक पिक्चर लगाई हुई थी लेक्चर के एंड में, जिसमें आपको ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है, स्क्वायर में कितनी होती हैं, पेंटागन में, हेक्सागन में, है ना, ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती है, ये मेंशन था। तो पेंटागन कैसा फिगर होता है बेटा, पेंटागन ये वाला फिगर होता है जिसमें 5 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब मैंने अगर आपको एक पेंटागन दे दिया है और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ईच एक्सटीरियर, हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने, ये बेटा रेगुलर पेंटागन है, ठीक है, सॉरी पेंटागन नहीं, रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन जैसे ही मैंने रेगुलर वर्ड ऐड किया, आपने क्या समझना है, आपने समझना है कि इसके सारे एंगल्स और इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो सारे एंगल्स सेम होंगे, है ना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे एंगल सेम वैल्यू होगी इनकी, राइट। तो अगर आपको पता है कि पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं और मैंने आपको बता रखा है कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ईच एक्सटीरियर एंगल की क्या वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल देके पूछती हूँ आपसे, अगर ऐसे जो बच्चे दे पा रहे हैं वेरी गुड, आप बहुत समझदार हैं। जो नहीं आंसर कर पा रहे वो मुझे इस चीज़ का आंसर करें कि मान लीजिए मैं किसी शॉप पे गई, ठीक है, एक शॉप पे गई मैं, जहाँ पे जाके मैंने कहा मुझे अंकल 5 पेन चाहिए, ठीक है। मैंने 5 पेन मांगे, उनने मुझे 5 पेन दे दिए और उनने मुझे बताया कि बेटा आपके 5 पेन जो हैं वो 200 रुपये के हैं, 200 रुपीज़ के हैं, ठीक है। तो क्या अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको एक पेन की क्या वैल्यू पड़ी। आप कहेंगे बिल्कुल मैम, क्यों नहीं कर सकते हैं, 200 रुपये की टोटल कॉस्ट है और 5 पेन मैंने लिए हैं, तो हम 200 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना बचा मेरा, 40 रुपीज़ का एक पेन पड़ा, है ना। अच्छा, अच्छी कंपनी का पेन लिया हमने, ठीक है, 40 रुपीज़ का एक पेन पड़ा। आपको समझ में आई ये चीज़। उसी तरह अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि टोटल आपके पास टोटल एंगल्स का सम 360 डिग्री है, जैसे आपके पास टोटल प्राइस 200 रुपीज़ था और आपके पास नंबर ऑफ़ पेन 5 है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइड्स आपके पास 5 है, तो आप ईच एक्सटीरियर एंगल मुझे बता सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल मैम, अगर टोटल एंगल्स का सम 360 डिग्री है और मेरे पास 5 एंगल्स हैं, है ना, जितनी साइड्स होती है उतने ही एंगल होते हैं, ये बात तो पता है ना। नंबर ऑफ़ साइड्स हमेशा रेगुलर पॉलीगन में इक्वल होती है नंबर ऑफ़ एंगल्स के। तो जब मैं नंबर ऑफ़ साइड्स कह रही हूँ या नंबर ऑफ़ एंगल्स कह रही हूँ, तो आपको समझना है कि सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर टोटल एंगल्स का सम 360 डिग्री और टोटल 5 एंगल्स है, तो ईच एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 डिग्री आ जाएगी, है ना। समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे जो मैंने पेंटागन बनाया है, अब इसमें मेरे इस हर एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे मैम 72 आ जाएगी, राइट। तो ये भी 72 डिग्री का है, ये भी 72 डिग्री का है, ये भी 72 डिग्री का है, ये भी 72 का है और ये भी 72 का है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। तो इस चीज़ को हम फॉर्मूले के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या होता है, एक सेकेंड, ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। 2 फॉर्मूले किए हमने ना, फर्स्ट हमने किया इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड हमने क्या किया, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। थर्ड क्या किया हमने, ईच एक्सटीरियर एंगल जब मुझे निकालना होगा तो 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स। अब बेटा देखो,
अगर ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो मुझे ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ साइड्स पता होंगी तभी मैं निकाल पाऊंगी। तो क्वेश्चन में या तो आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन होगा या फिर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन होगी। अगर आपको मान लीजिए मैंने क्वेश्चन में कह दिया ईच एक्सटीरियर एंगल इज कितने 36 डिग्री, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल मैंने अगर आपको 36 डिग्री दे दिया और मैंने आपसे पूछा है फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, तो क्या आप निकाल पाएंगे? आप कहेंगे मैम क्यों नहीं निकाल पाएंगे, मुझे ये फॉर्मूला पता है, ठीक है, जहाँ पे साइड्स का रिलेशन मुझे ईच एक्सटीरियर एंगल के साथ दिख रहा है क्लियरली। तो जब मुझे ईच एक्सटीरियर एंगल की क्या वैल्यू है 36 गिवन है, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगी 36 डिग्री रख दूंगी इज इक्वल टू 360 तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, तो 360 की जगह 360 डिग्री आएगा। और नंबर ऑफ साइड्स मुझे नहीं पता तो मैं एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल रख देती हूँ, लेट्स से एन रख देती हूँ नंबर ऑफ साइड्स की जगह, ठीक है। तो मेरी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 36 यहाँ नीचे आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन 36, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है उस फिगर में 10 है, राइट। समझ में आया आपको? तो आप इस फॉर्मूले से आपको इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ गिवन है तो आप दूसरी चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। आ जाते हैं बेटा फोर्थ फॉर्मूले पे। अब तक हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल के बारे में, ठीक है। अब फोर्थ वाले में हम क्या पढ़ेंगे, इंटीरियर एंगल के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री होता है, वो फिक्स वैल्यू होती है, लेकिन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है बेटा, इंटीरियर एंगल, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, जहाँ पे आपका n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स को डिनोट करता है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स आपकी, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपको कहा आप मेरे को बताइए कि कोई पेंटागन, ये लेट्स से पेंटागन है, पेंटागन में आपको पता है कितनी साइड्स होती हैं, आप कहेंगे बिल्कुल मैम पता है, एन की वैल्यू 5 होती है क्योंकि पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, है ना, नंबर ऑफ साइड्स 5 होती हैं, तो एन की वैल्यू हम क्या लेंगे 5 लेंगे, तो उसमें सम ऑफ ईच ऑल इंटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, सम आपका आ जाएगा एन की जगह पे 5 रख देंगे -2 इंटू 180 डिग्री, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 540 डिग्री, है ना। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन क्या हो गया, रेगुलर पेंटागन बेटा, ठीक है, रेगुलर पेंटागन क्या हो गए 540 डिग्री हो गया। समझ में आया आपको कि अब देखो इसमें भी सेम वही चीज़ है जो हमने लास्ट फॉर्मूला में की कि या तो आपको सम गिवन होगा या आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन होगी। आपको सम और नंबर ऑफ साइड के बीच में रिलेशन मालूम है, राइट। अगर आपको रिलेशन पता है तो अगर आपको सम गिवन होगा तो आप साइड्स निकाल सकते हैं और साइड गिवन होगा तो आप सम निकाल सकते हैं। लेट्स से अभी इस क्वेश्चन में मैंने क्या निकाला, मैंने सम निकाला। अब सेकेंड पार्ट क्या ले लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब आपको सम पता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मैंने आपको गिवन है कितना 540 डिग्री गिवन है मान लीजिए, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आपको गिवन है 540 डिग्री, ठीक है। अब सम आपको गिवन है और आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स आपने निकालनी है। सम आपको गिवन है, नंबर ऑफ साइड्स आपने निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, जहाँ पे सम लिखा हुआ है वहाँ पे आप कितना लिख दोगे 540 डिग्री, ये किसके इक्वल है, ये है n-2 इंटू 180 डिग्री के, राइट। तो अब आप क्या करोगे 540, इसको आपको पता है हम चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर होने का मतलब कि ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो क्या आ गया 180 n आ गया माइनस 360 डिग्री हो गया, राइट। अब आप 360 को इधर लेके आएंगे, ये यहाँ पे दिखेगा आपको, चलिए 540 डिग्री प्लस 360 डिग्री कितना हो गया 180 n हो गया, है ना। इसके आगे यहाँ पे कर रही हूँ बेटा सॉल्व में। तो ये आपका कितना बन गया, ये आपका बन गया 900
इज इक्वल टू 180 n, और n की वैल्यू आपकी क्या आ गई 900/180 डिग्री, है ना। ये 5 आ गया, n की वैल्यू आपकी क्या आई 5 आई, और 5 किसकी होती है हमें पता है, 5 वैल्यू पेंटागन की होती है, साइड्स नंबर ऑफ साइड्स। समझ में आया आपको। अगर आपको सम गिवन है तो आप नंबर ऑफ साइड्स साइड्स गिवन है तो आप सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हैं, और अगर आपको सम गिवन है तो आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, कोरिलेशन जिस भी फॉर्मूले के बीच में आपको जिन वेरिएबल्स के बीच में आपको रिलेशन दिख रहा है उसमें से कोई भी एक चीज़ आपको गिवन है तो आप दूसरी चीज़ बड़े इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। ओहो, नीचे का पार्ट डिलीट कर देती हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट क्या बेटा, अब हमने देख लिया कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला तो हमने देख लिया। अब फिफ्थ क्या रहेगा, ईच इंटीरियर एंगल, है ना। क्योंकि हमें पता है हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, तो रेगुलर पॉलीगन में सारे इंटीरियर एंगल्स भी सेम होंगे, है ना। तो सारे इंटीरियर एंगल भी सेम होंगे, सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी सेम वैल्यू देंगे हमको। तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सेम वही वाली चीज़ जैसे हमने लास्ट में क्या किया था, इस वाले में हमने क्या किया था, ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए देखो टोटल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, है ना, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स किया था हमने। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमें पता फिक्स होता है वो एक्सटीरियर एंगल्स के लिए 360 डिग्री, तो हमने 360 डिग्री रख दिया। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए भी सेम चीज़ करेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, राइट। वही चीज़ जो हमने लास्ट फॉर्मूले में की थी। तो सम की जगह पे मैं क्या फॉर्मूला रखूँगी अब की बार, ये वाला फॉर्मूला रखूँगी, है ना, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल के लिए तो फिक्स वैल्यू थी 360 डिग्री, लेकिन इंटीरियर एंगल के लिए फिक्स वैल्यू नहीं होती, हमें वो किसी फॉर्मूले इस फॉर्मूले के थ्रू निकालनी पड़ती है। तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले के थ्रू वो वैल्यू हम सम की जगह पे रखेंगे, और जब तक वैल्यू नहीं है तब तक हम फॉर्मूला रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स लिख लीजिए या आप n लिख लीजिए, ठीक है, n ही लिख देते क्योंकि ऊपर हमने n लिया हुआ है ना। इसमें ये n और ये n सेम चीज़ है, क्या है, n नंबर ऑफ साइड्स है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब इस वाले फॉर्मूले में भी बेटा आपको अगर ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन है तो आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हो, और अगर n की वैल्यू गिवन है तो आप ईच इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। अगर डाउट है तो एक बार थोड़ा सा पहले प्रीवियस वीडियो देख के आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, मैंने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया उस चीज़ को, और थोड़ा अगर डिटेल ज़्यादा हो गई है तो कोई बात नहीं, अगर आपको मतलब बेसिक भी लग सकता है, बहुत बच्चों को ऐसा लग सकता है कि मैम आप इतना बेसिक क्यों बता रहे हो, हमें पता है इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, दैट आई अंडरस्टैंड बेटा, बट जस्ट इन केस किसी एक बच्चे को भी अगर नहीं पता है तो आई वांट कि उसको भी पता चले, उसे भी समझ आए। ठीक है,